नमस्कार। आज हम इस हाथ का विश्लेषण करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, तो इस हाथ के जो पर्वत हैं, कुछ पर्वत बहुत ज़्यादा उभरे हुए हैं, जो अच्छे माने जाते हैं। जैसे शुक्र पर्वत इनका काफ़ी उभरा हुआ है, अच्छी उभार में है ये। इनका जो बाहरी मंगल और चंद्र पर्वत है, ये भी बहुत विकसित है, अच्छा खासा उभार में है। और सूर्य और बुध का पर्वत भी काफ़ी अच्छा इनका है, जिस हिसाब से अगर आप उभार देखोगे तो। और जो टेक्सचर भी है इनके हाथ का, थोड़ा-सा लालिमा युक्त है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा लालिमा युक्त है, बट ठीक है। और जब हाथ आप हस्तरेखा देखते हैं, तो ये देखनी चाहिए कि अगर आप हाथ को दबा रहे हो पर्वतों को, तो वो पर्वत दबाने के बाद लचीला होना चाहिए, वापस से उभार ले देना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा वो रुका रह जाए। तो इनके हाथ का जो टेक्सचर है वो ठीक है, ठीक है। अब इनका गुरु पर्वत देखेंगे तो गुरु पर्वत थोड़ा इनका कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। इनका गुरु पर्वत छोटा भी है और कोई बहुत ज़्यादा गुरु पर्वत पे अच्छे निशान भी नहीं है। थोड़े ज़रूर है, तो ये थोड़े पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देगा, ठीक है। और पढ़ाई वगैरह अच्छी रहेगी। एक जीवन रेखा से ऊपर सपोर्टिंग लाइन जा रही है इनके गुरु पर्वत पे, तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इनको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत पे इनकी काफ़ी सारी रेखाएं हैं। आप ये देखोगे शनि पर्वत मीडियम है। और इस तरीके की जब रेखाएं होती हैं शनि पर्वत पे, तो इंसान को क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा देता है ये, ठीक है। इंसान हार्ड वर्किंग होता है, पर कई बार वो लय के साथ में काम नहीं कर पाता है, ठीक है। उसका माइंड थोड़ा ट्रेडिशनल से अलग चीज़ों पर लगता है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है उसमें वो काम करना चाहता है, ठीक है। थोड़ा ही जालनुमा आकृति भी बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको थोड़ा दिक्कत देगा इनके प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। इसके बाद अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो इनका सूर्य पर्वत अच्छा है। सूर्य रेखा काफ़ी मजबूत होके जा रही है, ठीक है। बीच से एक आध जगह टूटी है, पर ठीक है। इनका उसका उपाय मैं दे दूंगा इन्हें, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और शनि की जो उंगली होती है और सूर्य की उंगली होती है, इसके बीच में जब ऐसी एक रेखा आती है, तो इंसान सजेशंस बहुत अच्छे देता है, ठीक है। जनरल सेंस इंसान का अच्छा होता है, तो लोग सजेशन लेने के लिए उस इंसान के पास आएंगे, ठीक है। सूर्य पर्वत पे इनकी एक और समस्या है कि इनके सूर्य पर्वत पे पितृदोष की दिक्कत दिख रही है। आप ये देखोगे कि यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। तो थोड़ी पितृदोष की दिक्कत भी इनके घर पे है, ठीक है। वो इनसे मैंने पूछा भी था। और ये चीज़ आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो कि शुक्र के पर्वत पे भी आप देखोगे तो ये छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ये इंसान एक जगह लाइफ में फंसा रह जाता है। उसका जितना पोटेंशियल होता है वो उतना काम नहीं कर पाता जब शुक्र पर्वत पे ऐसी लाइनें होती हैं चमकदार, तो ठीक है। ये लाइनें बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती हैं शुक्र पर्वत पे, ठीक है। और ये बिल्कुल बांध देती है इंसान को एक जगह लाइफ में। उसके बाद अब बात करें तो बुध पर्वत भी इनका मीडियम है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ठीक रहेगी। थोड़ा इनको ये है कि अपने मन की बात रखने में समस्या आएगी, क्योंकि बुध की उंगली थोड़ी नीचे रह रही है सूर्य की उंगली से। तो ऐसा इंसान समय पे बात नहीं कह पाता और बाद में उसको पछतावा होता है कि मुझे ये बात बोल देनी चाहिए थी, ठीक है। हृदय रेखा इनकी ठीक है, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की दिक्कत लगी रह सकती है, बाकी कोई बहुत समस्या नहीं आएगी, ठीक है। मस्तिष्क रेखा आप देखोगे तो नीचे की तरफ झुक रही है, तो इंसान थोड़ा ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएगा। और मस्तिष्क रेखा जब इस तरीके से आए और नीचे से टूट जाए, तो इंसान को स्लीप में दिक्कत आती है, नींद की कुछ ना कुछ दिक्कत उसको लगी रहती है, स्लीप शेड्यूल बिगड़ा रहता है, ठीक है। तो इनका स्लीप शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा होगा। बुध की रेखा इनकी बन रही है, पर पूरी नहीं बन रही है, बीच बीच से रुक रही है। तो इनका ज़रूर बिजनेस करने की इच्छा होगी, या इनके दिमाग में आएगा कि बिजनेस करना चाहिए, पर बहुत उस पर काम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा चांसेस इनके जॉब के ही हैं, क्योंकि शनि पर्वत थोड़ा ज़्यादा विकसित है इस वजह से। भाग्य रेखा इनकी अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा चल रही है 32 की एज तक, 32-33 की एज तक। उसके बाद से भाग्य रेखा रुक रही है। और 24-26 की एज के पास से एक दूसरी भाग्य रेखा चली है जो पूरी ऊपर तक जा रही है। तो इनकी लाइफ में 24 या 26 की एज में एक मेजर चेंज आएगा। उसके बाद से लाइफ जो है एक स्टडी फ्लो में चलेगी, ठीक है। और हो सकता है कि इनका कोई जॉब ऐसा हो जो ये करें और वो जॉब छूटे भी, क्योंकि भाग्य रेखा रुक रही है। तो कोई जॉब या फिर बिजनेस ऐसा होगा जो ये स्टार्ट करेंगे, वो बीच में रुक जाएगा, पूरा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल का क्षेत्र अच्छा है, तो इनके जीवन में प्रॉपर्टी का सुख इनको रहेगा, ठीक है। जीवन रेखा भी आप देखेंगे तो जीवन रेखा भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। और अंदरूनी मंगल भी बहुत ज़्यादा विकसित है। तो जैसा मैंने कहा प्रॉपर्टी का सुख, इनको सहयोग जीवन में हर बार मिल जाएगा,
सपोर्टिंग लाइन भी चले लाइफ लाइन से। तो ये गार्जियन एंजल लाइन होती है। अगर लाइफ में कितनी भी दिक्कत आए तो इंसान को सपोर्ट कहीं न कहीं से मिल जाता है, ठीक है। थोड़े इनको पैसे अपने वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र पर्वत पे ये थोड़ी खराब चिन्ह माने जाते हैं, ठीक है। आड़ी रेखाएँ ज़्यादा हैं, तो पैसे वगैरह हो सकता है कि अनायास इनके व्यर्थ हो जाएँ, ये ना करना चाहें तो भी। तो उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो सूर्य की उँगली मजबूत है तो इंसान में हिम्मत काफ़ी होती है, रिस्क टेकिंग नेचर होता है। गुरु की उँगली का झुकाव शनि की तरफ है तो थोड़ा धार्मिक स्वभाव का होता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हुँ। बाकी इनके लाइफ में और कोई बहुत विशेष समस्या नहीं रहेगी। थोड़ी जो दिक्कत पितृदोष की है उसका उपाय मैं इन्हें दे दूँगा। उसके अलावा थोड़ा कई बार इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है। जब ये हृदय रेखा शनि पर्वत तक आती है तो थोड़ा इंसान अपने तक ही रहता है, बहुत ज़्यादा किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। और हृदय रेखा से अगर एक रेखा इस तरीके से निकल के नीचे की तरफ आए तो कई बार इंसान को गुस्सा भी जल्दी आता है, ठीक है। तो यूजुअली तो नहीं, अगर इनकी माइल्ड लाइन लंबी है, पर एक टाइम के बाद ये विस्फोटक हो जाएँगे, थोड़ा गुस्सा इनको ज़्यादा आ जाएगा कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। बाकी इनके लाइफ में प्रॉपर्टी भी 36 की एज के अराउंड एक आती दिख रही है, और घर वगैरह इनको बड़ा ही मिलेगा रहने के लिए। जब गुरु पर्वत पे ये चिन्ह होता है, तो इंसान 36 की एज से पहले एक प्रॉपर्टी लेता है और घर अच्छा खासा बड़ा मिलता है, ठीक है। और उसके लिए शुक्र का पर्वत भी इनका ठीक-ठाक विकसित है, उभार लिए हो तो लग्ज़री रहेगी इनकी लाइफ में। पैसे वो वेस्ट करेंगे वो अलग बात रहेगी, ठीक है। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हाथ था, ठीक है। तो आपको भी अगर अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना हो, कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या उसकी वीडियो बनवानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।